नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम देखते हैं वर्ग कैसे निकालें। ठीक ना, वर्ग निकालें चुटकियों में, मतलब स्क्वायर आप चुटकियों में कैसे निकाल सकते हैं केवल 5 सेकंड में। इन सारी संख्याएं जो दी हुई हैं आपकी, जैसे 85 का वर्ग, 77 का वर्ग, 127 का वर्ग, 183 का वर्ग, इन सभी का वर्ग निकालने में आपको समय लग जाता है। ठीक ना, तो इनका वर्ग निकालने का ट्रिक आज हम देखेंगे, जिनको हम सेकेंडों में निकाल लेंगे। ठीक, इतनी सरल तरीके से वर्ग निकालना आज आपको सिखाऊंगा कि आपको देखने में मजा आ जाएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं, लेकिन आप वीडियो ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके लिए यदि एक पार्ट में इसका पूरा नहीं हो पाता है तो मैं दूसरे पार्ट में भी बताऊंगा कैसे। दूसरा पार्ट इसका मतलब कई सारे पार्ट हैं। ठीक ना, तो अलग अलग पार्ट में मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कैसे निकालें। जैसे इसमें इस पार्ट में हम बात करेंगे 200 से नीचे वाले का वर्ग कैसे निकालें। ठीक ना, मतलब 200 से नीचे की जो संख्या है उनका वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं, केवल एकदम सरल से सरल विधि से। ठीक ना, और उसके बाद हम जानेंगे, उसके बाद अगला पार्ट जब इसका आप सभी का अच्छा प्यार इसमें मिलेगा तो इसके बाद अगला पार्ट बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा किसी भी संख्या का, आप चाहे 3 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, कोई भी संख्या हो, उसका वर्ग आप कैसे 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। वर्ग निकालने के लिए आपको हर जगह का समय, हर जगह आपको काम पड़ जाता है। यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फिर भी वर्ग निकालने की आपको कहीं भी जरूरत पड़ जाता है। ठीक ना, और यदि आप अभी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं फिर भी आपको मैथ का क्वेश्चन हल करते समय आपको कभी भी वर्ग निकालने की जरूरत पड़ जाती है। खासकर आप 6वीं से 8वीं तक पढ़ते हैं तब को तो वर्ग निकालने की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वर्ग निकालने का ट्रिक। तो सबसे पहले मैं आपको छोटी संख्या का वर्ग बताऊंगा। ठीक, इसके लिए तो आपको जो है मैं ट्रिक बताऊंगा, उसके लिए आपको 25 तक का वर्ग याद होना चाहिए। जैसे कि आप सभी को एक का वर्ग पता होगा, एक का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग आपका 4 होता है, सभी आपको पता होगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक ना, और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, मतलब 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का स्क्वायर जो 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। इस प्रकार से आप सभी को 10 तक का पता होगा। लेकिन आप सभी को और कुछ लोगों को ज़्यादा भी पता होगा, तो आप सभी को इसके लिए क्या करना है, 25 तक का वर्ग आपको याद करके रखना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 11 से चालू करता हूँ लिखने को। ठीक, क्योंकि 9 तक का तो आप सभी को पता होगा। तो यहाँ देखिए 11 का वर्ग क्या होता है, 11 का वर्ग 121 होता है। 12 का वर्ग की यदि हम बात करें तो 12 का वर्ग 144 होता है। 13 का वर्ग हम बात करें तो 169 होता है। ठीक ना, 13 का 14 के वर्ग की बात करें तो 196 होता है। उसके बाद अब हम 15 के वर्ग की बात करें, यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ। 15 के वर्ग की बात करें तो आपका 225 होता है। 16 के वर्ग की बात करें तो आपका जो है 256 होता है। उसी प्रकार 17 के वर्ग की बात करें तो 17 का वर्ग 289 होता है। और 18 के वर्ग की बात करें तो 18 का वर्ग कितना होता है आपका, 324 होता है। 18 18 324। ठीक, इस प्रकार से चलिए अब इसको मिटाकर मैं आगे का लिखता हूँ। ठीक, इस प्रकार से मैं आपको एक बार लिख के बता दे रहा हूँ कि इतना इतना वर्ग होता है, बाकी आप इसको याद कर लीजिएगा। 19 का वर्ग 361 होता है। 20 के वर्ग की बात करें हम तो 400 होता है। 21 के वर्ग की बात करें तो 21 का वर्ग आपका 441 होता है। और 22 का वर्ग आपका जो होता है 484 होता है। उसी प्रकार से 23 के वर्ग की यदि हम बात करें तो 23 का वर्ग 529 होता है। 24 का वर्ग आपका जो 24 का वर्ग कितना होता है, 576 होता है। और 25 का वर्ग 625 होता है। ठीक, तो इतना तक यदि आप वर्ग याद कर सकते हैं। ठीक ना, इतना तक का वर्ग यदि आप याद कर सकते हैं तो आपको आगे कोई भी वर्ग याद करना नहीं है, आपको बहुत ही ज़्यादा सेकेंडों में आप वर्ग निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। सबसे पहले हम 50 आपका जो है सबसे पहले हम देखेंगे 26 से 74 तक का वर्ग आप कैसे निकाल सकते हैं चुटकियों में। ठीक ना, उसके बाद मतलब 74 से 199 तक का 2 पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ 26 से 74 तक का वर्ग आप कैसे निकाल सकते हैं। तो 26 से 74 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको बेस 50 मान लेना है। क्या करना है, बेस 50 मान लेना है। बेस 50 मतलब बेस 50 मानना है। ठीक, अब बेस 50 से आपको लेना है कोई भी संख्या का वर्ग हो। ठीक, और इसके लिए आपको क्या करना है, 25 प्लस माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक, यदि आप समझ जाओगे आसानी से आप वर्ग निकाल लोगे। जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या का आपने को वर्ग निकालना है। उदाहरण के लिए मैं मान लेता हूँ आपका कि अपने को 46 का वर्ग निकालना है। किसका, 46 का वर्ग निकालना है। तो 46 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे कि ये 50 से ज्यादा है या कम है। क्या देखेंगे, 50 से ज्यादा है या कम है। 50 से 46 क्या है, कम है। कितना कम है 50 से 46, 4 कम है। ठीक ना, 50 से 46 कितना कम है, 4 कम है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ
देखिए हमारा सूत्र क्या है 25 प्लस माइनस एक्स। मैं कलर यहाँ चेंज कर देता हूँ। देखिए हमारा सूत्र है 25 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या करना है, यदि कम है तो माइनस करना है और ज्यादा है तो प्लस करना है। उदाहरण के लिए 46 50 से कितना कम है, 50 से हम देखेंगे क्योंकि बेस हम 50 को मानते हैं। ठीक, तो 46 50 से कितना कम है, 4 कम है। तो यहाँ क्या करना है 25 माइनस 4। क्या करना है 25 माइनस 4। जितना कम है उतना 25 में आपको घटा देना है। उसके बाद यहाँ क्या करना है, उसके बाद जितना कम है उसी का क्या करना है, स्क्वायर करना है। मतलब 4 का ही यहाँ स्क्वायर करना है। ठीक, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16 होता है और 25 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 21 होगा। इसका मतलब 46 का वर्ग क्या हुआ 21 16। कितना हुआ 46 का वर्ग निकल गया 21 16। है ना एकदम लाजवाब सी बात। 5 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा, इसको तो आप 3 सेकंड में निकाल दोगे। ठीक ना, जितना आपका कैलकुलेशन जितना अच्छा है उतना जल्दी आप इसके वर्ग को आसानी से चुटकी में निकाल लेंगे। ठीक, तो आपका 46 का वर्ग कितना निकल कर आया हमारे पास 21 16। कैसे निकाले हमने, क्या किया हमने, सबसे पहले बेस 50 माना। बेस 50 माना मतलब 50 50 से कितना कम है आपका 46, तो कितना कम है 4 कम है। तो उसी को हम 25 जो भी अपने को यहाँ मैं आपको लिमिट दे दिया हूँ, इसमें 26 से 74 तक के किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो अपने को यही करना है। ठीक, जितना कम है उतना 25 में कम है तो यहाँ 25 माइनस कर दिए। यदि यहाँ 50 से ज़्यादा होता तो 25 प्लस कर देते और उसी का स्क्वायर करना है। जैसे कि यहाँ मैं 50 से कम के लिए 46 को लिया हूँ। ठीक, अब मैं 50 से ज़्यादा की एक निकाल के आपको बताता हूँ। उसके बाद दोनों का कंबाइन करके निकाल के बताऊँगा 2 3। उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे। ठीक, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं। अब देखिए अगला हम देखते हैं। अगला हम बेस को यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपका है क्या 25 प्लस माइनस एक्स और फिर एक्स स्क्वायर। इस सूत्र को अपने को लगाना पड़ेगा। अब देखिए अगला कोई भी संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं 57 का स्क्वायर। ठीक ना, 57 का स्क्वायर। तो 57 का स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, 57 यदि 50 से हम 57 की तुलना करें तो क्या है 50 से 57 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, प्लस 7 है। तो यहाँ क्या करेंगे 7 ज्यादा है तो यहाँ लिखेंगे 25 प्लस 7। क्या लिखेंगे 25 प्लस 7, क्योंकि 50 से 57 कितना है 7 ज्यादा है। ठीक ना, तो 25 प्लस 7 लिखेंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे इसी का स्क्वायर, जितना ज्यादा है उसी का स्क्वायर या जितना कम है उसी का स्क्वायर। ठीक, तो 25 और 7 कितना होता है आपका 25 5 30 2 32 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49। ठीक ना, 7 7 49 तो 32 49 आपका निकल कर आ गया। 57 का स्क्वायर कितना निकला 32 49। आप इसको चेक कर सकते हैं निकाल के भी, आप अपने मोबाइल से कैलकुलेटर से किसी भी विधि से आप निकाल कर इसको चेक कर सकते हैं। 57 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 32 49 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। चलिए एक आठ और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ, उदाहरण के माध्यम से। मान लीजिए हमारे पास 59 का स्क्वायर निकालना है। ठीक ना, 59 का स्क्वायर। तो 59 का स्क्वायर के लिए क्या करेंगे 50 से कितना ज्यादा है 59 9 ज्यादा है। तो यहाँ क्या करेंगे 25 प्लस 9। क्या करेंगे 25 प्लस 9। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे 9 का स्क्वायर कर देंगे। तो 25 और 9 कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा और फिर 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो 34 81 कितना निकल कर आ गया 34 81। है ना कमाल की बात, आपका 3 सेकंड में हम आंसर इसको निकाल सकते हैं। 34 81 आपका जो है 59 का स्क्वायर निकल कर आ गया वर्ग। ठीक, अब तो हम इसको 50 से नजदीक ले रहे हैं। ठीक, तो आसानी से निकल कर आ गया। आप चलिए मैं आपको और एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको इसमें होमवर्क भी दूंगा। ठीक ना, आपको वर्क दूंगा, मतलब जिसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका हल करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर आप अपने घर से भी आराम से भी मतलब ट्राई कर सकते हैं। कोशिश इसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी जल्दी आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए मान लीजिए हम किसी भी संख्या का निकालना चाहते हैं, कोई बड़ा संख्या। मान लीजिए अपने पास 63 का वर्ग निकालना है। ठीक ना, 63 का वर्ग निकालना है। तो 63 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे 50 बेस लेंगे। 50 से कितना ज्यादा है 63, तो अपने पास 13 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है। ठीक ना, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे 25 प्लस 13 करेंगे। 25 प्लस 13 और फिर 13 का स्क्वायर करेंगे। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ध्यान दीजिएगा यहाँ। ठीक ना, थोड़ा अलग लगेगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। एक मिनट। ठीक ना, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। तो यहाँ आपने को केवल 2 अंक लेना है और इस तीसरे अंक को क्या करना है इसी के साथ जोड़ना है। जैसे देखिए 25 व 13 को जोड़ेंगे 25 10 35 3 38 होगा और इसी 38 में अपने को इस एक को जो है इसी 38 में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इधर अपने को केवल 2 अंक लेना होता है। ठीक ना, तो एक को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 39 हो जाएगा और यहाँ 6 9 का 6 9 मतलब 39 6 9 आपका जो हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। अपने पास 63 का स्क्वायर निकाल कर आ जाएगा 39 6 9। इसको आप चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल में आराम से निकाल के। ठीक ना, तो इसका स्क्वायर अपने पास चुटकी में निकल कर आ गया। ठीक, अब चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें आपका इसी प्रकार से हासिल बचता है। ठीक ना, ताकि आपको पता चले 2 एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यदि हम मान लेते हैं किसी भी संख्या का, मान लीजिए 67 का स्क्वायर अपने को निकालना है। ठीक, तो यहाँ 50 से हम तुलना करेंगे, कितना ज्यादा है आपका 17 ज्यादा है। 50 से 17 ज्यादा है तो क्या करेंगे यहाँ 25 प्लस 17 करेंगे। एक मिनट,
25 प्लस 17 करेंगे और यहाँ 17 का स्क्वायर कर देंगे। तो इसके लिए मैं बोला था आपको 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक ना। तो आपको याद रहेगा तो आप आसानी से इसको निकाल लोगे। 17 का स्क्वायर अपने पास कितना होता है, 289 होता है। कितना होता है, 289। और 25 में 17 जोड़ेंगे तो 25 10 35 5 40 2 42 होता है, ठीक ना। कितना होता है, 42 होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अपने को कितना लेना है, अभी मैं आपको बताया कि यहाँ 2 अंक लिया जाता है, ठीक। तो यहाँ 2 जो एक्स्ट्रा बचा उस 2 को यहाँ हम जोड़ देंगे, तो 42 और 2 कितना हो जाएगा, 44। और वहाँ बचा है 8 9, तो 44 8 9 हो जाएगा, ठीक। 67 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 44 8 9। तो है ना मजेदार की बात, चुटकी में निकाल लिए हम, ठीक ना। 67 का स्क्वायर 44 8 9। इसके लिए आपको पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि आपका दिमाग थोड़ा भी स्ट्रोंग है ना, तो आपको पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, वरना आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं लूँ, यहाँ आपका 65 का स्क्वायर, 65 तो एकदम सरल हो जाता है, इसको तुरंत निकाल लेंगे, ठीक है। 64 का स्क्वायर निकालना चाहे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 50 से 14 ज्यादा है, ठीक ना। तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 25 और 14 कितना होता है, 25 10 35 और 4 39, 39 और 1 40 जो होता है, 40 96 आपका हो जाएगा इसका आंसर। गत से हो गया, कितना टाइम लगा। इस प्रकार से मुंह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं इसको याद नहीं किया हूँ, आप मत सोचिएगा, ठीक ना। मैं निकाल के बता रहा हूँ अभी, ठीक। अब यदि 50 से कम वाले का भी एक देख लेते हैं, ठीक ना, जिसमें हासिल बचे। जैसे मान लीजिए हम निकालना चाहें 38 38 37 36, किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। 36 का स्क्वायर यदि हम निकालना चाहें तो क्या करेंगे, इसको हम बेस 50 से लेंगे, ठीक ना। बेस 50 से लेंगे तो ये क्या है, 50 से कम है। 50 से कितना कम है आपका, 14 कम है। तो यहाँ क्या करेंगे, 25 माइनस 14 और फिर यहाँ 14 का स्क्वायर, 25 माइनस 14 14 का स्क्वायर, ठीक ना। क्योंकि 50 से कम रहेगा तो माइनस करना है। अब 25 में 14 माइनस करेंगे तो 11 बचेगा, और यहाँ 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होता है, ठीक ना, 14 का स्क्वायर। अब यहाँ करना क्या है, यहाँ अपने को 2 अंक लेना है, तो एक जो है आपका शेषफल यहाँ बच जाएगा, तो उसी एक को इसमें जोड़ देना है। तो 11 1 12 हो जाएगा, और 96 का 96 12 96 कितना हो जाएगा, 12 96 हो गया। चुटकी में हम इसका आंसर निकाल लिए, ठीक। इसी प्रकार से आप सभी संख्याओं का जो है स्क्वायर निकाल सकते हैं। 26 से 74 तक का ये विधि आपका है, ठीक ना। 26 से 74 तक का आप जितना ज़्यादा इसका प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से आप इसको निकाल लेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ एक वर्क दे देता हूँ, जिसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। इसका आंसर कितना आएगा या इसका स्क्वायर कितना आएगा, या आपके पास बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक। या फिर आप अपने साथ जब भी मन करे आप इसको सोल्व कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ आपको दे देता हूँ स्क्वायर निकालने को, आपको जो है 37 का स्क्वायर निकालना है, ठीक ना। 37 का स्क्वायर, और 39 का स्क्वायर निकालना है, 58 का स्क्वायर निकालना है, 66 का स्क्वायर निकालना है, 68 का स्क्वायर निकालना है। इन सभी का स्क्वायर निकाल के आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर आप अपने घर से भी आराम से, मतलब जब भी मन करे आप निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसका, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, ठीक। अब चलिए अगला टाइप के बारे में हम बात करते हैं। अब अगला टाइप के बारे में बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक निकालना है, इसमें मैं क्या बताया आपको, 26 से 74 तक। तो अगला क्या है आपको, 75 से आप 199 तक का, 75 से 199 तक का स्क्वायर आप इस विधि से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको बेस क्या मानना है, जैसे उसके लिए बेस मैं आपको क्या बताया था, बेस 50 बताया था। इसके लिए बेस मानना है आपको 100, क्या मानना है, बेस आपको 100 मानना है, ठीक। इसके लिए आपको बेस 100 मानना है। अब बेस 100 मानना है तो यहाँ क्या करना है, उसमें 25 प्लस माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर कर रहे थे, इसमें क्या करना है, जो भी नंबर दिया रहेगा उस नंबर को नंबर, फिर प्लस माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर सेम करना है। बस इसमें जो नंबर दिया रहेगा उसी नंबर को प्लस माइनस एक्स करना है और एक्स स्क्वायर। उदाहरण के लिए यदि मैं बात करूँ एक ठो कि मान लीजिए यहाँ हमको निकालना है, नज़दीक ले लेता हूँ पहले 100 से, ठीक ना। मान लीजिए अपने को निकालना है 94 का स्क्वायर, किसका निकालना है, 94 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 100 से इसको देखेंगे, तो 100 से 94 कितना कम है कि ज़्यादा है, कम है ना। तो कम कितना है, नंबर क्या है यहाँ 94, तो यहाँ 94 को ही लिख लेना है, ठीक। अब कितना कम है 100 से, 6 कम है, तो यहाँ -6 कर देना है, उसके बाद इसी का स्क्वायर कर देना है, ठीक। तो 94 से 6 कम है, तो 94 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ 88 आ जाएगा, और 6 छंग 36 होता है, तो 88 36 निकल कर आ गया तुरंत, आपका 2 सेकेंड में निकल कर आ गया, ठीक ना। 94 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 88 36, आराम से निकाल दिए चुटकी में, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप इसका भी निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए एक आता और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा ये और अच्छे से। जैसे यदि हम यहाँ बात करें, अभी मैं छोटा संख्या का बताता हूँ आपको, और ठीक ना, 85 का स्क्वायर आराम से निकल जाएगा। 83 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक, 83 का स्क्वायर। तो 83 के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 बेस मानकर करेंगे, 100 बेस मानकर करेंगे तो 100 से कितना कम है, 17 कम है, ठीक ना, 17 कम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -17। अब यहाँ क्या करेंगे, -17, तो यहाँ 83 में क्या करेंगे, -17 कर देंगे, क्योंकि जो संख्या है उसी में यहाँ माइनस करना है, यदि कम है तो 100 से, ठीक ना। यदि ज़्यादा होता तो प्लस करते, तो 83 - 17 और फिर यहाँ 17 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ 83 में 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास, बताइए,
ठीक ना। 13 में 7 जाएगा, 6 बचेगा, 7 में 1 जाएगा, आपका 6 बचेगा, 66 बचेगा। ठीक ना, 66 10 76 4 80 3 83, यहाँ 66 बचेगा। उसके बाद यहाँ 17 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा अपने पास, 289 होगा। अब मैं आपको यहाँ क्या बताया था कि यहाँ केवल 2 अंक लिया जाता है। ठीक ना, यहाँ केवल 2 अंक लिया जाता है, तो इसको जो है ये शेषफल बच जाएगा। इसको क्या करेंगे, यहाँ हम जोड़ देंगे यहाँ। ठीक ना, तो 66 और 2 68 हो जाएगा, और यहाँ 89 हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास 83 का स्क्वायर निकल कर कितना आ जाएगा, 68 89। है ना मजेदार की बात, हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक ना, आसानी से चुटकी में हम इसको निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है 75 से 100 तक का किसी भी संख्या का आपको जो है माइनस करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैं प्लस वाला बताता हूँ आपको एक आठ ठो। ठीक ना, प्लस वाला मान लीजिए अपने पास बेस अभी मैं आपको 100 ही बताया हूँ। ठीक ना, तो अपने को किसी को भी निकालना है, मान लीजिए 108 का स्क्वायर निकालना है। ठीक ना, 108 का स्क्वायर। उसके बाद अभी आगे भी हम चलेंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, अपने को 100 से कितना ज्यादा है, 108 8 ज्यादा है। ठीक ना, 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। अब 100 से 8 ज्यादा है तो क्या करेंगे, 108 में 8 को जोड़ देंगे, 108 में 8 को जोड़ देंगे, क्योंकि 100 से ज्यादा है, कम रहता था तो माइनस कर देते थे। ठीक ना, संख्या में, यहाँ संख्या में क्या करेंगे, 8 को जोड़ देंगे, तो 108 प्लस 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब 8 का स्क्वायर कर देंगे, अब कितना हो जाएगा, ये 116 हो जाएगा, और ये 8 अठैया 64 हो जाएगा, तो 116 64 आराम से निकल कर आ गया। हो गया आपका आंसर कट से। कितनी मजेदार की बात है बताइए, 116 64 आराम से निकल के आ गया। ठीक ना, अब इसी प्रकार से देखिए और बड़े संख्या की हम देखते हैं। ठीक ना, आपको आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा है। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक ना, ट्रिक बनाने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ट्रिक फायदेमंद हुआ या नहीं हुआ, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, सभी लोगों तक पहुँचेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर से हमें मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और भी इसी तरह के नए नए ट्रिक आपको बताते रहूँगा। ठीक ना, और आपका सहयोग, यदि आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं मैथ भी आपको पूरी अर्थमेटिक मैथ मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। ठीक ना, एकदम ट्रिक के साथ आपको सबसे कम समय में आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा। ठीक, अब देखिए यदि हम बात करें 100, मान लीजिए 116 का स्क्वायर निकालना है। ठीक, तो इसको क्या करना है, हमने बेस क्या माना है, 100 माना है। ठीक ना, बेस अपने को 100 ही मानना होता है। तो 100 से कितना ज्यादा है, 116, आपका प्लस 16 ज्यादा है, कितना है, 16 ज्यादा है। ठीक ना, तो यहाँ क्या करेंगे, 116 में 16 जोड़ देंगे, 116 में 16 जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 16 का ही स्क्वायर करेंगे, जितना ज्यादा होता है उसी का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक ना, इस प्रकार से स्क्वायर करेंगे, तो 116 और 16 कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा, 132 हो जाएगा। और 16 का स्क्वायर निकालेंगे तो 16 16 में कितना होता है, 256 होता है। ठीक ना, 256। अब हम यहाँ क्या करते हैं, मैं आपको बताया, यहाँ जो है केवल 2 अंक लिया जाता है, बाकी को यहाँ शेषफल माना जाता है, तो 2 यहाँ शेषफल है, तो इस 2 को यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 132 और 2 134 हो जाएगा, और 56 134 56 कितना हो जाएगा, 134 56 आराम से निकल कर आ गया। 134 56 यही हो जाएगा इसका स्क्वायर। 116 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 134 56। इसको आप आराम से मोबाइल में कहीं भी आप निकाल कर चेक कर सकते हैं। ठीक, अब ये छोटी सी बात, अब बड़ी संख्या रहे तो कैसे करना है, इसको हम देखते हैं। ठीक ना, क्योंकि अब बड़ी संख्या के लिए आपको दोनों नियम को, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को अपनाना होगा। मान लीजिए अपने को निकालना है 148 का स्क्वायर। ठीक ना, 148 का वर्ग निकालना है, कलर ठीक नहीं है। ठीक ना, हाँ, मान लीजिए अपने को निकालना है 148 का स्क्वायर। ठीक, तो इसके लिए भी ये अपने को बेस क्या मानना है, 100 मानना है, क्योंकि मैं बताया आपको 75 से 199 तक कोई भी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो आपको बेस 100 मानना है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 48 ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 48 ज़्यादा है। ठीक, बाकी मैं आपको अगला वीडियो में बताऊँगा, तो एक और तरीका बताऊँगा, उसमें आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, चाहे वो 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, 5 अंक का हो, एकदम सरल से सरल 5 सेकंड में। ठीक, तो उसमें आप इसका भी निकाल सकते हैं। ठीक ना, तो तरीका आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, बाकी इसको यहाँ बता देता हूँ इसी तरीके से पहले। ठीक ना, 48 ज्यादा है तो यहाँ क्या करेंगे, 148 में 48 को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, 148 में 48 को जोड़ेंगे, और यहाँ 48 का ही आपका जो है स्क्वायर निकालेंगे, 48 का ही क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। अब आप बोलोगे 48 का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक ना, 48 का स्क्वायर तो निकालने में अपने को दिक्कत जाएगा, तो जी नहीं, उसको भी मैं आपको पिछला तरीका के अनुसार बताता हूँ ना, क्या दिक्कत है। देखिए पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 148 व 48 को, तो कितना हो जाएगा आपका, 196 हो जाता है। ठीक ना, 148 से 48 196 हो जाता है। अब अपने को क्या निकालना है, यहाँ 48 का वर्ग निकालना है, तो 48 के वर्ग के लिए अभी बेस 50 वाला आपको बताया था, बेस 50 वाला हम क्या बताया था, 48 का वर्ग कैसे निकालना है,
25 लेना है, 50 में कितना कम है, 48 जो है 50 से कितना कम है, क्योंकि इसके लिए बेस कितना लेना था, 50 लेना था, ठीक ना। तो 48 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 25 में 2 घटा देते थे और उसके बाद इसी का स्क्वायर कर देते थे, 2 दूना 4, ठीक ना। 25 में 2 घटाए तो 23 हो गया और 0 4 0 4, तो यहाँ 48 का वर्ग कितना हो जाता है, 23 0 4। इसको आप मन में आसानी से निकाल लेते हैं, इस प्रकार से गूंथने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूँ यहाँ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक ना, कि इस प्रकार से इसका हम निकालेंगे। बाकी आपको मन में ही निकाल लेना है वहाँ, जैसे मैं यहाँ इस प्रकार से लिखता नहीं, मैं डायरेक्ट निकाल लेता। इसका कैसे निकालता, देखिए 50 में 2 कम है 48, तो 25 में 2 जाएगा तो यहाँ 23 हो जाएगा, और फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो यहाँ 0 4 लिखा जाता है, ठीक ना, क्योंकि 2 अंक लिखा जाता है। मैं अभी आपको बताया 2 अंक लिखा जाता है तो 4 आता है तो 0 4, 9 आता है तो 0 9, यदि 12 आता है तो 12 ही लिख देंगे, ठीक। तो 23 0 4। अब यहाँ मैं आपको क्या बताया, यहाँ केवल और केवल 2 अंक लिया जाता है, ठीक ना, यहाँ केवल और केवल 2 अंक लिया जाता है। तो 2 अंक लेंगे तो यहाँ केवल 0 4 रहेगा, बाकी ये 23 जो है क्या हो जाएगा, यहाँ 23 आपका जो है शेषफल हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे, इस 23 को यहाँ जोड़ देंगे, ठीक। तो 23 को यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, और 9 2 11 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 219, और फिर यहाँ 0 4 उतर कर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 148 का स्क्वायर 219 0 4। थोड़ा सा लंबा लगेगा आपको उससे, ठीक ना, क्योंकि इसका स्क्वायर भी लंबा है, तो लंबा तो लगेगा ही दोस्त, ठीक ना, एकदम। अब इसका आप नॉर्मल तरीका से भी निकालोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा लग जाएगा, तो थोड़ा सा आपको यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद आपको समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपको मैं दे दूंगा 2 4 ठो निकालने के लिए, यहीं से आप उसको निकाल लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक। जैसे मैं यहाँ आपको पूछता हूँ आपसे 168 का स्क्वायर, ठीक ना, 168 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, 168 प्लस 100 से कितना ज़्यादा है, 68 ज़्यादा है, तो 68, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 68 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो इसको आप क्या करोगे, ठीक ना, कैसे करोगे, तो यहाँ देखिए 168 में 68 जो लेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा, 6 6 12 1 13 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक। 236 हो गया 168 और 168। अब 68 का स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, 68 कितना ज़्यादा है आपका 50 से, ठीक ना। ये सबसे आपका लेंदी है, ठीक ना, सबसे लेंदी आपको एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूँ, इसका सबसे कठिन एग्जाम्पल, ठीक ना, ताकि आपको जो है दूसरा एग्जाम्पल बनाने में कठिनाई ना पड़े। तो 50 से 68 कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, ठीक ना। 50 से 68 कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, तो यहाँ 25 वाले में क्या करेंगे, हम 25 प्लस 18 जोड़ देंगे, उसके बाद 18 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो यहाँ इस प्रकार से कर देंगे, तो इस प्रकार से करेंगे तो क्या आएगा, 25 में 18 जोड़ेंगे, 25 10 35 5 40 और 3 43 होता है यहाँ, ठीक ना, 43, और यहाँ कितना हो जाएगा, 18 18 में 324, और यहाँ बेस लेते हैं केवल हम 324, यहाँ बेस लेते हैं केवल 2, तो 3 यहाँ जुड़ जाएगा, 43 3 46 हो जाएगा, 46 24। तो अपने पास कितना निकल कर आ जाएगा, 68 का स्क्वायर 46 24, कितना निकल कर आएगा, 46 24, ठीक। उसको मैं वहाँ लिख देता हूँ आपको, 1 मिनट पूरा मिट गया, ठीक ना। चलिए मैं पूरा लिख देता, देखिए इस प्रकार से हम निकाल रहे थे, तो 168 और 68 का कितना जोड़ थे, 8 8 16 6 6 12 1 13 1 1 2, ठीक। उसके बाद इसका कितना निकाले हम, 46 46 24 निकाले थे, कितना निकाले थे, 46 24 इसका स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी केवल 2 अंक लिया जाता है, बाकी को आपको जो है यहाँ जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ 46 को जोड़ देंगे, ठीक। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 6 12 4 3 7 1 8 और 2 का 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 24, ठीक ना। तो स्क्वायर कितना निकल कर आ गया, 282 24। 168 का स्क्वायर कितना निकल कर आ गया, 282 24, मतलब 28,224। इस प्रकार से अपने पास स्क्वायर निकल कर आ गया। तो ये थोड़ा सा आपको लेदी लगा होगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, यदि इसका प्रैक्टिस आप करिएगा ना, तो आपको एकदम सरल आप आसानी से निकाल लेंगे 5 से 10 सेकंड में, ठीक ना। केवल प्रैक्टिस लगेगा इस बड़े क्वेश्चनों के लिए, ठीक ना। बाकी छोटा तो आप इजी से आपको आराम से समझ में आ गया होगा, आपको बताया तो अच्छा लगा होगा, ठीक ना। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक ना। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका फिर से वीडियो बना दूंगा, आपको और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक ना। बाकी आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कैसा लगा आपको, और इसको शेयर जरूर कीजिएगा यदि आपको पसंद आए तो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और अच्छे से ट्रिक आपको बता दूं। अगला वीडियो इसका मैं बनाऊंगा, ठीक ना। तो उसमें क्या बनाऊंगा, उसमें किसी भी संख्या का वर्ग आप चुटकी में निकाल लेंगे, ठीक ना, चाहे 3 अंक का हो चाहे 4 अंक का हो। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।